बोकारो दिन भर में आज जिले में कोरोना विस्फोट, कितने लोग पाए गए पीड़ित, बताएंगे। पिंडराजोरा में बुधवार को पेड़ से लटके बीजेपी नेता के शव के मामले की जांच कहां तक पहुंची, करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ये भी बात करेंगे कि बोकारो कर रहा है एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। मुंबई में बारिश के साथ तूफानी हवा से बढ़ी मुश्किलें। भारत में कोरोना मामले 19 लाख से पार। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा बनाए गए जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। आरबीआई के गवर्नर ने बताया रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 362 अंक और निफ्टी 98 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 400 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा तो वहीं चांदी का दाम 2000 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो जिले में कोविड-19 के केस बढ़ने लगे हैं। जिले में कल देर रात 71 नए केस की पुष्टि हुई है। अलग अलग क्षेत्र में लगाए गए रैपिड कैंप के 867 में से 50 पॉजिटिव केस मिले। अब बोकारो जिले में कोविड-19 केस की संख्या 210 हो चुकी है। उपायुक्त ने पॉजिटिव केस की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है और आमजनों से कहा, नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करे। अभियान के तहत 800 से 900 टेस्टिंग की और इसमें 71 पॉजिटिव केसेज आए हैं, परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एहतियात बरतने की आवश्यकता है। इसी तरह से टेस्टिंग का नंबर हम लोग लगातार बढ़ाते जाएंगे और साथ ही वैकल्प के तौर पे व्यवस्था को भी हम लोग साथ साथ दुरुस्त करते रहेंगे, परंतु आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और बोकारो वासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो सभी नियमों का पालन करें और प्रशासन की मदद करें। कोरोना से लड़ने के अभियान में चास नगर निगम सभागार में स्वयंसेवी संस्थानों के साथ अपर नगर उपायुक्त ने बैठक की। बैठक के संदर्भ में अपर नगर उपायुक्त शशि प्रकाश झा ने कोविड-19 से लड़ने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। कोविड-19 पर प्रिकॉशन के सुझाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के द्वारा वार्ड में एनजीओ को निगरानी समिति गठित कर बचाव हेतु जागरूकता लाने की भी बात कही। 35 से 40 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने कि चास नगर निगम के अंदर कोविड-19 के समय से ही लगातार अपना योगदान दिया है और उस योगदान के चलते ही हम लोग कोविड-19 से लड़ने में सफल हुए हैं और इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उन लोगों को थैंक्स कहने के लिए और आगे हमारी रणनीति क्या हो चुकी है, अब जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है, संख्या बढ़ रही है, तो हमारा जो प्रिकॉशन होना चाहिए उसके लिए क्या क्या इनके सुझाव हैं और हम लोग इन लोगों से क्या मदद ले सकते हैं जो जिससे कि लोगों को कोविड-19 से लड़ने में सुविधा हो। इसी के लिए आज की बैठक बुलाई। अब खबरें राम जन्मभूमि शिलान्यास से जुड़ी। कल अयोध्या में भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम का अनुभव पूरे देश में लोगों ने अपने अपने ढंग से की। इसी लय में बढ़ते हुए सेक्टर 4G हनुमान मंदिर में दीप उत्सव मनाया गया, जहां फूलों से हनुमान जी की प्रतिमा को सजाई गई। वहीं दियों से विशाल जय श्री राम की आकृति भी बनाई गई। यह उत्सव भाजपा एवं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ बोकारो समेत कई जगहों पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने की खुशी में बहुत सारे युवा वर्ग के लोगों ने दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई, जमकर पटाखे फोड़े, देर रात तक राम के जय घोष लगाते रहे। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र की जो मंदिर आज 550 साल से जो क्लोज थी, चूँकि बंद था, अतः आज उसकी नींव रखी गई। इसके खुशी में पूरे देश नहीं, हमारे क्षेत्र में भी उस खुशी का एक हिस्सा बना और हमारे देश, इस क्षेत्र समाज को नहीं, पूरे भारतवर्ष को ये संदेश दिया कि आज हम संपूर्ण राम राज की कल्पना कर सकते हैं। त्रेता युग में देखिए या इस युग में देखिए, उस राम राज की जो कल्पना करते हैं वो कल्पना अब संभव होने वाली है। पटाखे और जयकारा के बीच रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है।
बोकारो जिला प्रशासन ने ब्लड डोनेशन के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ नया रिकॉर्ड बनाने के लिए 5 सितंबर 2020 को ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर 3600 यूनिट से अधिक ब्लड जमा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराने की योजना बना रहा है। इस टीम की अगुवाई उपायुक्त राजेश कुमार सिंह कर रहे हैं। जिले में कुल 120 कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें कोविड-19 के लिए जारी SPO का पालन किया जाएगा। पिंड्राजोरा में बुधवार को भाजपा कुरा मंडल के महामंत्री मंथन प्रमाणिक का शव पेड़ से लटका मिलने के मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस की सूचना के अनुसार शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए ANM और GNM कर्मचारी जो हड़ताल पर गए हुए थे, उन्हें उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने 1 दिन का मौका दिया है। उन्होंने आदेश जारी कर कहा कि सभी कर्मी 7 अगस्त 2020 तक अपने अपने कार्य में योगदान देकर अपने दायित्व को निभाएं। ऐसा न करने पर संबंधित कर्मी के विरुद्ध आपदा प्रबंधक अधिनियम के तहत सेवा बर्खास्त की कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसा कि स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि शीघ्र अपने कार्य पे लौट जाएं, क्योंकि ये बहुत ही एक संवेदनशील और जिम्मेवारी भरी जो है घड़ी है हम सभी लोगों के लिए। इसमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। तो मैं एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने कार्य पर शीघ्र आ जाएं। खबरों में तुपकाडी के बदहाल सड़क पर भी नजर डालते हैं। तुपकाडी से बोकारो को जोड़ने वाली सड़क के किनारे गेल इंडिया गैस पाइपलाइन का काम किया जा रहा है। इस सड़क को खोदकर पाइप बिछाने का काम किया गया, जिसके बाद सड़क की मरम्मत की जानी थी। 2 महीनों से ग्रामीणों ने कंपनी के कार्यस्थल पर जाकर अपनी समस्याओं को बताया, लेकिन अभी तक सड़क को ठीक नहीं किया गया। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कंप्लेन दिया गया, फिर भी इसको सुचारू रूप से ठीक नहीं किया जा रहा है। अब खबरें चास के बेहाल वार्ड क्षेत्र की, जहां आज भी बांस के सहारे बिजली के तार लटकी हुई है। चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9, 15 और 16 में आने वाले विभिन्न मोहल्लों में आज भी वर्षों से बांस के सहारे बिजली के तार लटकी है। यहाँ एक बांस के सहारे दर्जनों तार झूलते नजर आ जाएंगे। स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर बिजली विभाग में कई बार लिखित आवेदन किया, पर उस पर क्या कार्यवाही हुई, आइए लोगों से ही सुनते हैं। एक पोल है, उसी में इतना कनेक्शन है कि अब जब तक रोड नाला नहीं बनेगा तो फिर आप पोल कैसे गड़ेगा। जगह तो चाहिए ना, पहले रोड नाला बने तो फिर अब ऐसे ज़मीन खाली है तो अपना बांस में लेके है, और उधर दूर है, उधर देखिए सब जगह पोल है, लेकिन इधर नहीं दिया है पोल, एक ही पोल दिया है, उसी में कम से कम 100, 150, 200 कनेक्शन। कितने दिन से आप लोग बिजली जला रहे हैं? बहुत दिन से। कितना दिन? लगभग 20 साल, 25 साल, 15 साल से ज़्यादा हो गया। जब गिर जाता है, हवा आंधी होता है, एगो जानवर भी मर गया वहाँ पे। बहुत दिक्कत, हम लोग बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है तार उर गिरने से, समझे ना। और रोड भी नहीं है इधर, लाइन तो हम लोग घर में 25 साल से नहीं है। 25 साल मेरा यहाँ आना हो गया, समझे। शादी का 25 साल हो गया, 25 साल रहना भी हो गया, 25 साल तो मेरे घर में लाइट नहीं है, पोल का वजह से। बोकारो के बाद अब नजर धनबाद की खबरों पर। अयोध्या नगरी में हुए शिलान्यास की खुशी धनबाद में भी देखने को मिली। धनबाद मनीटाड़ में भाजपा मंडल द्वारा अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर का शिलान्यास की खुशी भाजपा कार्य सेवकों को सम्मानित करके मनाई गई। खुशियाँ मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं एक दूसरे को। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात गुरुवार को धनबाद पहुंचे। उन्होंने प्रेस को संबोधित कर हेमंत सरकार की विफलता की बात कही। झारखंड सरकार आज हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। आज पूरे राज्य में कोरोना से लोग त्राहिम मचा रहे हैं। हेमंत सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है। आज सिर्फ वो
ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगे हुए हैं। किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ का रख रखाव नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। आज यहाँ कोरोना संक्रमित लोगों को ज़मीन पर सोना पड़ रहा है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। कोरोना का जो त्राहिम मचा हुआ है उससे सरकार को लेना देना नहीं है। अब जानते हैं मौसम का हाल। 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं सड़कों पर जलजमाव होने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। हालांकि आज सुबह भी मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन दोपहर होते होते कड़ी धूप निकल आई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। एक नज़र बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। चंदन क्यारी थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को हुए सड़क दुर्घटना में घायल चंद्रा गांव निवासी 80 वर्षीय जगन मांझी की 27 जुलाई को बोकारो में इलाज के दौरान मौत हो गई। चंदन क्यारी प्रखंड के बरमसिया के सामुदायिक परिसर में बुधवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 80 नेत्र मरीज की जांच की गई। चंदन क्यारी में अयोध्या के राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोगों ने मिठाई बांटी और पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन का आयोजन किया। चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनी। चंद्रपुरा के रांगामाटी दक्षिणी पैक्स के अध्यक्ष ने एक नोटिस जारी कर कहा कि काफी संख्या में लोगों ने पैक्स का लोन लेकर नहीं चुकाया है। ऋण वसूली को लेकर अभियान चलाया जाएगा और 15 अगस्त तक ऋण नहीं चुकाने वालों पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पेटरवार के रामगढ़ पथ पर बुधवार को सुबह ऑटो और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में ऑटो चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। नावाडी प्रखंड के श्रीराम भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए 101 किलो प्रसाद लड्डू का वितरण किया। बेरमो प्रखंड में भाजपा फुसरो नगर मंडल ने कई स्थानों पर जगह जगह घूमकर पौधारोपण किया। बेरमो प्रखंड थाना क्षेत्र के महतो मार्केट में लूटपाट एवं गोलीकांड की घटना को लेकर वहां के दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन बोकारो और धनबाद की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।